में खदीजा का नौकर नबी के साथ चल दिया। अभी कुछ मंजिले सफ़र तय ही हुआ था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गिरजाघर के सामने पेड़ था, उस पेड़ के नीचे मेरे नबी ने मैसरा से कहा इसके नीचे आराम न कर लिया जाए। तो मैसरा कहने लगा, भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप आराम कीजिए ना, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। तो हुजूर उस पेड़ के नीचे जैसे बैठे थे, सामने एक गिरजाघर था, उस गिरजाघर का रहने वाला एक राहिब है, तारीख जिसको नस्तूरा राहिब के नाम से जानती है, वो बाहर निकल आया और निकल आने के बाद में मैसरा की कलाई को पकड़ा, एक तरफ ले गया और कहने लगा, ये बता मैसरा, तू खदीजा का नौकर है? हाँ हाँ। कहा, ये बता, ये जवान को तूने कुछ जवान को लाके इस पेड़ के नीचे बिठा दिया, कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कि ये कौन है? तो कहा ये मक्के के रहने वाले हैं। और कहा इनका नाम क्या है? कहा इनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। जब इतना उस नस्तूरा राहिब ने सुना तो कहने लगा, ऐसा कर सुन, जो मैं पूछूं वो बताएगा? हाँ बताऊंगा। कहा तुझे नहीं बोलना है, मेरे सवाल का जवाब हाँ और ना में देना है। कहा बता क्या कहना चाहता है नस्तूरा? तो उसने कहा, सुन, क्या ऐसा तो नहीं कि ये दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले इनके बाप का साया सर से उठा लिया? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये बता, ये 6 साल की नन्ही उम्र में थे, इनके सर से माँ का साया उठ गया? हाँ ऐसा ही है। क्या ये 8 साल की नन्ही उम्र में थे, इनके सर से दादा का साया उठा लिया गया? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहा, सुन ले, मैंने यही निशानी तो आखिरी नबी की तौरात में मैंने पढ़ी है, इंजील में मैंने यही निशानी पढ़ी है, ज़बूर में मैंने यही निशानी पढ़ी है, लेकिन अभी 2 निशानियां और बाकी है। अगर इजाजत हो तो क्या इन्हें मेरे साथ भेज देगा? हाँ हाँ मैं राजी करके भेज दूंगा। अब नबी को राजी किया, गिरजाघर की तरफ ले जाया जा रहा था और मदीने वाले नबी ने गिरजाघर में कदम रखने से पहले जैसे ही दरवाजे पे कदम रखे ही थे, इतने में नबी के कदमों की आहट से तमाम गिरजाघर मुस्तफा के कदमों की आहट से लर्जा खाने लगा। फौरन उसके अंदर एक लर्जा तारी हो गया, पूरा महल कपकपाने लगा। जितने बुत रखे थे सारे के सारे मुंह के बल औंधे जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। उसने फौरन मैसरा की कलाई पकड़ी, कहा अंदर मत लेकर चल, वापस ले चल। अब नबी को ले जाया गया, फिर उसी पेड़ के नीचे मेरे नबी आ गए और आने के बाद में मैसरा से कहा, ऐसा कर, इनके बदन शरीफ से कपड़े उतरवा देगा? हाँ उतरवाऊंगा। क्या कहना चाहते हो? एक निशानी और आखिरी रह गई है, उस निशानी को देखना है। अब नबी ने कहा, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन शरीफ से मैसरा ने कपड़े उतरवाए और जैसे ही कपड़े उतर रहे थे ऊपर की जानिब से, तो क्या देखा? मुस्तफा जाने रहमत के दोनों शानों के दरमियान कबूतरी की अंडे की तरह मोहरे नबुव्वत जगमग जगमग जगमगा रही थी। और जब मोहरे नबुव्वत को जगमगाते देखा तो मैसरा से कहा, ऐसा है, मैसरा से नस्तूरा ने कहा, ऐसा है मैसरा, याद रखना, अगर मैं इनका जमाना पालू तो इनका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। सुन ले मैसरा, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है, जमीन खुदा ने इन्हीं के लिए बनाई है, आसमां खुदा ने इन्हीं के लिए बनाया है, ये चांद खुदा ने इनके लिए बनाया है, ये सूरज खुदा ने इनके लिए बनाया है। सुन ले मैसरा, एक जमाना आएगा सारे लोगों के सूरज बुझ जाएंगे, अगर जो उजाला होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का उजाला बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। सबकी रोशनी खत्म, अगर रोशनी रहेगी तो आमिना के लाल की रहेगी। बेशक। जब इतना कहा, अब हुजूर आगे बढ़े। बात यहाँ तक समझ में आ गई आपके? खूब आ गई। और बताऊं आगे का सफर? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब हुजूर आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़े थे तो कुछ दूर के बाद में, जैसे आज हमारे यहाँ धूप निकल रही, कभी बादल है कभी धूप है, लेकिन उस मक्के की ज़मीन पर धूप, अल्लाह अकबर। आगे बढ़े, मेरे नबी क्या देखा? मैसरा जब साथ में था तो मैसरा ये देख रहा है कि अगर पेड़ों के नीचे से हुजूर निकल के जाते हैं तो पेड़ हुजूर को झुक झुक कर सलाम करते हैं, पत्थर हुजूर से बातें करते हैं, और जैसे ही धूप में मेरे नबी चलते हैं तो आसमान से बादल का टुकड़ा आता है, नबी के सर पे साया कर लेता है। जब ये कैफियत देखी, मैसरा नोट कर रहा था, देखो ना, इंसानों से तो इंसान बातें करते हैं, लेकिन ये अजीब जवान है, जंगल के जानवर इनसे बातें कर रहे हैं, पत्थर इनसे बातें कर रहे हैं, शजरो हजर से कलाम कर रहे हैं। ये बातें भी नोट कर ली। हुजूर शाम की मंडी में चले गए और जैसे ही मुल्क शाम की मंडी में गए थे ना, तो मेरे और आपके नबी ने माल तिजारत को खोल दिया और जैसे ही तिजारत का माल नबी ने खोला तो जितने मंडी में शाम की ताजिर आए थे उन्होंने सबने तिजारत के माल पे नजर जमाई। इतने में मैसरा कहने लगा, ऐसा है ना भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आज से पहले मैं ताजिरों के साथ आया हूँ, आज से पहले भी मैंने ताजिरों के साथ काम किया है, आप कितनी मर्तबा तिजारत के लिए आए हो?
कहा पहली मर्तबा आया हो। कहा तुम्हें मंडी के उसूल मालूम नहीं होंगे, मंडी का तरीका पता नहीं होगा। ऐसा करो भाईजान, मंडी का तरीका यह है, जो अपने माल की जितनी झूठी तारीफ करता है उसका माल उतनी जल्दी बिक जाता है, जिसकी जितनी तारीफ होगी माल जल्दी बिकेगा। तो मेरे नबी ने कहा मैसरा वो आज तक तेरे साथ हुआ होगा या ताजिरों ने किया होगा, यानी इन झूठों की मंडी में झूठ पर सौदा किया गया था। लेकिन याद रखना मैसरा, आज झूठ की बुनियाद पर नहीं, आज झूठों की मंडी में सच की बुनियाद पर सौदा किया जाएगा। तो मैसरा कहने लगा, जब तिजारत का माल बिक गया तो मैसरा ने कहा अगर झूठों की मंडी में पहली बार अगर कोई सच बोला था तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह सच बोला था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तिजारत सारा बेच दिया, चुटकियों में माल बिक गया, बहुत जल्दी माल बिक गया। लेकिन माल बिकने की अदाएं भी बड़ी लाजवाब थी। आप देखते हैं अपने यहाँ की मंडियों का जायजा लो तो क्या होता है, उसमें के लोग खरीदार पहुँचते हैं तो माल उलट के उलट के देखते हैं माल सही है, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर का सही हो नीचे गड़बड़ हो। लेकिन वाह मुस्तफ़ा, आपकी तिजारत का कोई जवाब नहीं है। लोग आ रहे हैं तो माल पे नज़र कम है, मुस्तफ़ा के जमाल पे नज़रें सबकी टिकी हुई है। और जैसे ही नबी के चेहरे को देखते रहे, माल किसी ने न देखा, लिया और चलते बने, लिया और चलते बने। और हज़रत मैसरा कहने लगा मैंने तो ये तक देखा कि लोग माल लेकर जा रहे होते हैं और मुड़ मुड़ के जहाँ तक नबी का चेहरा दिखता रहता है, ताजिर मुड़ मुड़ के नबी के जमाल को देखते चले जा रहे हैं। और जब ये कैफियत देखी और देखने के साथ थोड़ी देर में सारा माल बिक गया, ढेर सारा नफा हासिल हो गया। अब खदीजा के नौकर भी चले हैं, मुस्तफ़ा भी चले हैं। अब पूरा काफिला चलता रहा, चलते चलते मैसरा आगे बढ़ा और जाने के बाद में इत्तला दे दी कि काफिला आ रहा है। तो खदीजा खदीजा मकान की छत पे चढ़ के ये देख रही है कि धूल उड़ रही है, लेकिन चेहरा समझ में नहीं आ रहा किसका काफिला आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। लेकिन कहने लगी खदीजा, अगर उन तमाम लोगों में सारे लोगों के चेहरों पे धूल जमी हुई दिख रही थी, अगर किसी का चेहरा मिसले आईना नजर आ रहा था तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बात समझ में रहे तो क्या बोलना है आपको? भाई लतीफ़े सुना के मैं आपको हंसाऊंगा नहीं, और मैं सुनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि हुजूर का मिंबर है, इस मिंबर से अल्लाह और रसूल की बातें होनी चाहिए। बेशक हंसी ठिट्टे के लिए ये मिंबर नहीं होते। और मैं तो ये कहता हूँ कि उलमा के सामने बैठकर, हुजूर की महफिल में बैठकर लोगों को रोना चाहिए, ना कि हंसना। आप कब तक हंसते रहोगे? देखो ना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये रोने का मकाम है, बल्कि होना ये चाहिए कि जब महफिल में आओ हंसते हुए आओ, रोते हुए वापस जाओ। जिक्र में बैठकर जब तुम्हारा दिल लर्जा खाने लगे, रोंगटे थरथराने लगे, समझ लो कि तुम्हारा बैठना अल्लाह को पसंद आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खदीजा ने तिजारत का माल जब मैसरा पहुंच गए, देखा कोई दिख नहीं रहा, लेकिन मोहम्मद आ रहे हैं तो हाँ यही काफिला है। जैसे ही मैसरा दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद में सारा नफ़ा उसी बिस्तर पे लौट दिया। तो खदीजा देख रही हैं, यार आज से पहले तो ताजिर गए थे, इतना तो नफ़ा किसी की तिजारत में नहीं हुआ जितना कि पहली मोहम्मद की तिजारत में हासिल नफ़ा हुआ है। जब ये कैफियत देखी तो मैसरा से कहा, इतनी जल्दी तुम ले बेच कर चले आए, यूँ गए यूँ आ गए, आज से पहले तो महीने लग जाते थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी आ गए। कहा क्या थोक में बेच दिया था? कहा नहीं नहीं खदीजा, बेचा तो रिटेल में था, लेकिन मामला कुछ उल्टा था। कहा कैसा था? कहा वो ऐसा था कि पहले जब जाता था तो लोग माल उलट के उलट के देखते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि लोग माल तो ले रहे हैं तो पलटना उलटना तो दूर की बात, उनकी नजरें माल पे कम टिक रही हैं, नबी के जमाल पे टिक रही हैं। उनकी नजरें तो आमिना के लाल को देख रही थी, वो माल को कब देख रहे थे? और सुन ले मैं खदीजा, वो सिर्फ इतना ही नहीं माल लेकर जा रहे थे, बल्कि मुड़ मुड़ के रास्ते से जहां तक मोहम्मद का चेहरा दिख रहा था, मुड़ मुड़ के चेहरा भी इन्हीं का देख रहे थे। कहा यार ये तो बड़े कमाल की बात है कि पूरे
ताजिर लोग माल ले गए, किसी ने माल को उलट के पलट के नहीं देखा और सबकी नजरें मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे पे। तो खदीजा कहने लगती है, आप करीब आ जा, और करीब आने के बाद मुझे ये बता कि तूने देखा क्या था। कहा क्या देखा था? कहा कि ऐसा है कि मैंने तुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम किया कि नहीं किया। तो मैसरा कहने लगा, मलका अरब मैंने वही काम किया है। कहा क्या काम किया है? मैंने तेरी ड्यूटी लगाई थी, तुझे ये देखना है, इनके खाने की अदाएं देखनी है, इनके पीने की अदाएं देखनी है, इनके सोने का तरीका देखना है, इनके जागने का तरीका देखना है, इनके चलने का तरीका देखना है, सब कुछ देखना है। और उसके बाद में ये नोट करके आना है अच्छाइयां कितनी है और बुराइयां कितनी है, और मुझे आकर के फैसला सुनाना है अच्छाइयां कितनी थी बुराइयां कितनी। तो मैसरा ने जब ये बातें मलका अरब खदीजा की जबान से सुनी तो फौरन कहने लगे, मैसरा ऐसा है मलका अरब जबान बंद कर लो, तुम इतनी बातें कर रही हो, मेरी जबान से सुनो मैंने क्या देखा। कहा बता क्या देखा, यही तो जानना चाहती हूँ। कहा जब मैं घर से चला ना, अभी कुछ दूर चला था, तो जिन रास्तों से चल रहे थे मोहम्मद, तो अगर धूप होती तो आसमान से बादल का टुकड़ा इन पे साया कर लेता, और जब ये साये में चले जाते वो टुकड़ा गायब हो जाता। अगर पेड़ों की तरफ से निकलते, पेड़ झुक झुक कर इनसे बातें किया करते थे। पत्थरों की जानिब से निकले, पत्थरों से झनझनाने की आवाज मैंने कानों से सुनी है। और सुन ले खदीजा, जब ये गिरजा घर में पहुंचे थे ना, इनके कदमों की आहट से पूरा गिरजा कांपने लगा था। और वहां का राहिब था, उसने इनकी नबुव्वत और रिसालत की गवाही दी थी। और कहा सुन ले, और जो और लोग जो और तिजारत ताजिरों के साथ गया था ना, उन्होंने मुझसे नौकरी वाला काम किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका तरीका ये था, इन्होंने पहले मुझे खिलाया बाद में खुद खाया, पहले बिस्तर मेरा लगाया बाद में अपने बिस्तर पे गए, पहले पानी मुझे पिलाया बाद में खुद पिया, पहले मेरे काम को बटाया। अगर मैं थक जाता तो ये तिजारत की माल की गठरी को अपने सर पे रख लेते। इन्होंने मुझे नौकर होना महसूस नहीं होने दिया, बल्कि भाई की तरह इज्जत दी। कहा नहीं और बता क्या था। कहा वो ये था कि मैंने इनके चलने की अदाएं देखी, इनके खाने का तरीका देखा, इनके बैठने का तरीका देखा, इनके सोने का तरीका देखा, इनके लोगों से मामलात का अंदाज देखा, लोगों से गुफ्तगू का तरीका देखा। तो खदीजा ने कहा बता कैसा पाया। तो जनाबे मैसरा ने कहा मलका अरब खदीजा, मैंने ऐसा पाया कि मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा, जिस बनाने वाले ने बनाया है वो बनाने वाला भी बेऐब है, और जिसको भेजा गया है उसे भी बेऐब बना के भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या आवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। जिसे भेजा बल्कि जिब्रील अमीन की जबान में तो यूं कहो, हजरत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा फरमाते हैं कल्लब तो मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा वलम अरा मिसलका या रसूल अल्लाह, मैंने ज़मीन व आसमान पूरा पश्चिम मशरिक मगरिब पूरी ज़मीन को उलट पलट के देख लिया, मगर हुजूर आपकी तरह मैंने किसी को नहीं पाया। और जब इस पे नजर बरेली के कलंदर आशिक रसूल फना फिर रसूल सैयदी इमाम अहमद रजा की पड़ी तो मेरा रजा पुकार उठा, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हजरात अब तिजारत का माल ला करके रख दिया था, और उसके बाद खदीजा, ये वही खदीजा हैं, ये खदीजा हैं, दो शौहरों से बेवा हो चुकी हैं। कितने शौहरों से बोलो ना, तुम्हारे बल्कि यूं कहो इस्लाम की पहली माँ, इस्लाम की पहली औरत। जो पीछे खड़े हो आगे आ जाए, यहाँ बैठा करके आप बात ना करें। इस्लाम की पहली औरत है और हम मुसलमानों की पहली माँ है इस्लाम की। कौन है? माँ। और अम्मा की बातें सुनते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? हैं? बिल्कुल लगेगा, बेटों को तो जरूर लगना चाहिए। जी जी। पहली माँ की बातें हो रही हैं। तो ये दो शौहरों से बेवा हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने इरादा ख़त्म कर दिया था अब किसी से निकाह नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हुजूर के ये तमाम आदात और अखलाक और खसाइल और शमाइल को देखा तो इनके दिल में फिर से शौक़ पैदा हुआ, क्यों ना इसी जवान से शादी कर ली जाए। बेशक, क्यों ना इसी जवान से शादी की जाए। लेकिन उस वक्त में खदीजा 40 साल की उम्र को पहुंच चुकी थी, हुजूर 25 साल के थे। सुभान, बोलो भाई और जोर से। सुभान। 25 साल के नबी, 40 साल की खदीजा।
है कोई ऐसा बेटा कि जो 40 साल की बूढ़ी औरत से जिसने बुढ़ापे में कदम रख दिया हो और खुद 25 साल का हो, कर लेगा शादी? नहीं करेगा। अगर किसी को सुन सुना के शौक पैदा भी हो जाए तो वो तैयार भी हो जाए तो मोहल्ले पड़ोस के रिश्तेदार कहेंगे क्यों रे तेरी क्या शादी के रिश्ते खत्म हो गए थे, तो उस बुढ़िया से बारात करने के लिए चला है। लेकिन वाह मुस्तफ़ा, आपका तो कोई जवाब नहीं है। आप दुनिया में आइडियल बन के आए हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा को अपनाना कोई कमाल की बात, कोई आसान काम नहीं था। लेकिन जैसे ही खदीजा के दिल में ये शौक आया क्यों ना निकाह कर लूं, अगर ये राजी हो जाए, तो अपनी नौकरानी नफीसा को भेज दिया और भेजने के बाद में कहा राजी कर लो उन्हें। जैसे ही गई ना, जाने के बाद में अर्ज किया था, ओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपको हमारी मलिका मलका अरब खदीजा आपसे निकाह करना चाहती है, आपकी क्या मर्जी है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ नफीसा, ये काम मेरा थोड़ी है, ये मेरी मर्जी थोड़ी चलेगी। ऐसा करता हूं मैं पहले अपने घर के बुजुर्गों से मशवरा कर लूं, तब अगर जवाब हाँ में होगा तो हो जाएगा। तो मैंने तसव्वुर में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप क्या बात कर रहे हैं मशवरे की? आपकी शान तो ये है, आपकी बातें तो आपका परवरदिगार रद्द नहीं करता है, ये आपके घर वालों की हैसियत क्या है? आप अगर चाहें दिन को रात कह दे तो दिन रात में बदल जाए, अगर आप रात को दिन कह दे तो रात दिन में बदल जाए, रात दिन रात में तब्दील हो जाए, जमीन आसमां बन जाए, आसमां जमीन हो जाए। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी बातें रद्द कौन कर देगा? लेकिन मेरे नबी की रूहानियत जवाब देती है, ओ मेरे बंदे मेरे गुलाम परेशान ना हो, ये काम अपने लिए नहीं किया जा रहा है, ये उम्मत को सिखाने के लिए किया जा रहा है, ताकि कल मेरी निगाहें देख रही है कि मेरी उम्मत के बच्चे कल जवान होंगे और जवान होकर के उनकी भी शादी के रिश्ते आने लगेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो मेरी उम्मत का कोई जवान माँ बाप को छोड़कर अपनी मर्जी से शादी न कर ले, अपने घर के बुजुर्गों का मशवरा शामिल जरूर करे। इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ, अब मैं दावे से कह सकता हूँ, जिन रिश्तों के अंदर बुजुर्गों के मशवरे शामिल होते हैं, अल्लाह उन रिश्तों में बरकतें पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक बात है। और जिनमें बुजुर्गों के मशवरे नहीं होते, सही, उनकी दुकानें हर हफ्ता महीना 2 महीना में पंचायत की शक्ल में पड़ती हैं। हाँ, हुजूर का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। बेशक आका ने अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए मशवरे को रखा था। सरकार के घर वाले राजी हो गए, अब हुजूर का निकाह हो रहा है। बेशक, दिल लगा के बोल दो। मुझे ऐसा लगे मैं थोड़े लोगों में नहीं, बहुत बड़े लोगों में बोल रहा हूँ। इतनी मेहनत मैंने परसों बंगाल में नहीं की थी जितनी यहाँ मुझे करना पड़ रही है। हाँ, सुन भी गौर से रहे लोग ना, सुन तो बहुत अच्छा रहे माशाल्लाह। अगर ये सुनते रहेंगे तो मेहनत कितनी भी पड़े हम भी इन्हें सुनाते ही रहेंगे। बेशक, जरा प्यार से बोलो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अब हुजूर दूल्हा बनने वाले हैं। बेशक, आज हमारे यहाँ भी लड़कों की शादी होती है, लोग दूल्हा बनते हैं, तो बाप अलग फूले नहीं समा रहा है, अम्मा अलग फूले नहीं समा रही है, बहनें अपने गिरेबान फाड़े फाड़े फिर रही हैं, भैये सीने चाक किए फिर रहे हैं। बोले भाई की शादी है, खुशी का मौका है। मैं कहता हूँ बेवकूफ़, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरा भतीजा, तेरा भांजा क्या आमिना के बेटे से बेहतर हो सकता है? अभी नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। जब कायनात के हसीन और ऐसा हसीन जिसके सदक़े में कायनात को हुस्न की खैरात मिली हो, जब उसकी शादी में ना ढोल बजा था, ना डीजे था, ना गाजा था, ना नाच था, कुछ नहीं था, तो तेरी शादियों में नाच गाने डीजे वीजे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ए लोगों तुम्हें खबर नहीं है, अगर बेटा न मिले तो उस बेटे की कीमत उन लोगों से पूछो जिनके 5-5, 6-6 बेटियां हैं। वो मज़ारात और मौलाना लोगों के मियाँओं के चक्कर काट काट कर चप्पलें घिस बैठी हैं। बेटे की कीमत से उससे पूछ लो कि जिसे बेटा ना मिला हो, और अगर बेटा मिल जाए तो बड़े शौक से कहते हैं आज तो अरमान निकालने का दिन है, आज तो खुशियां पूरी करने का दिन है। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम के इज्जतदार बाप सुन ले, ओ गैरतमंद बाप तू भी सुन ले। अरे तू किसकी खुशी पे इतरा रही है? तेरा तो काम ये होना चाहिए था, तू अपने सजदे को, अपने पेशानी को सिजदे में रख दी और रख कर कहती मौला तेरा शुक्र है कि तूने बेटा भी दिया और शादी की खुशी का मौका भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शादी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझे तो सजदाए शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन ना बाप कह रहा आज तो खुशी का दिन है, भाई कह रहा खुशी का दिन है। मैं कहता हूँ याद रखना मेरे भाई, जिस खुदा को तू मानता है, जिस रब ने तुझे और मुझे पैदा किया है, उस खुदा की एक ये शान ये भी तो है, वो पैदा भी करना उसी के इख्तियार में है, मौत देना भी उसी के इख्तियार में है। हमने बहुत सारी शादियां ऐसी भी पढ़ी है जो जमाने के लिए इबरत का निशान बनी है। इधर शादी हो रही है, दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ है और मलकुल मौत हजरत इस्राइल ने दस्तक दे दी है। सारी खुशियों को मातम में तब्दील होते हमने देखा है। तो अल्लाह के अज़ाब को दावत ना दो, अल्लाह के कहर को दावत ना दो। अगर खुशी का मौका हो या गम का मौका हो तब भी शुक्र अदा करो और अर्ज करो मौला दौलत तेरा, नेमत देना तेरा काम है, नेमत लेना भी तेरा काम है। जब नेमत मिलेगी तब भी शुक्र अदा किया जाएगा, जब नेमत छिनेगी तब भी तेरा शुक्र अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन नहीं, उस वक्त में हमारे जवानों के यार दोस्त बहुत मैदान में आते हैं, बोलो ना तू पैसे खर्च करिए मत करिए, हम कर लेंगे, तू हमारी में कर दिए। हंस रहे हो, ये हंसने का मकाम नहीं है, रोने की बातें ये। तुम थे क्या और हो क्या गए, कभी अपने आप पर गौर करो। तुम जमाने में नाच गाने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, अल्लाह ने तुम्हें इख्तिदार और कुर्सी संवारने के लिए पैदा किया है, तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें इमामत के लिए पैदा किया। बेशक हक है, हक है। थे क्या, तुम हो क्या गए। रात दिन मौलाना लोग समझा रहे हैं, बोले मौलाना का तो काम ही यही है भाई, जब मौलवी की न मानेगा तो क्या पंडित जी की मानोगे, किसकी मानोगे। अब कोई नबी तो आएगा नहीं तुम्हें दीन सिखाने के लिए। क़यामत तक दीन मुस्तफ़ा जाने रहमत का नहीं उलमा से चलना है, इन्हीं की बातें माननी पड़ेंगी आपको। और ये बातें कोई अपने घर से बना के थोड़ी कहते हैं, ये बातें वही कहते हैं जो 1400 साल पहले मेरे तुम्हारे नबी ने हमें बताई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इनकी मानो। जैसे तुम मस्जिद के मुसल्ले पे इन्हें अपना इमाम मानते हो, वैसे ही घर के गली गलियारे कूचे और बाजार में भी इन्हें अपना इमाम मानने लगो, तो इंशाअल्लाह जिस इनकलाब की तुम्हें जरूरत है उस इनकलाब का सूरज तुम्हारे आंगन से तुलू होता नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक बात है। तो हुजूर की शादी हो रही है, बाजा बजा हुजूर की शादी में नहीं, ऊंचा बोलो। डांस पार्टी हुई थी माशाल्लाह, और कोई खुराफात नहीं। तुम्हारी शादियों में हो रही है कि तुम अच्छे हो कि हुजूर, तुम्हारा बेटा अच्छा है कि हुजूर। तो जब कायनात के अच्छे से सब अच्छों में अच्छे की शादी हो रही है तब कोई खुराफात नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि जब कायनात के आइडियल की शादी में खुराफात नहीं हुई तो बादशाह की शादी में जब खुराफात नहीं होती है तो रियाया को भी खुराफात करने का कोई हक हासिल नहीं होता, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी शादी हो तो उसमें आप शरीक होंगे? नहीं। हाथ उठा के बताओ भाई। नहीं। अल्लाह रसूल को हाजिर नाज़िर जानकर हाथ उठाओ। शादी में शरीक होंगे आप? ऐसे हाथ खड़े रखो। शरीक होंगे आप? नहीं। उसकी दावत में जाएंगे? नहीं। अगर तुम जवानों में जिनकी शादी नहीं हुई है अगर उनकी शादी अल्लाह मौका खुशी का दे तो क्या तुम लोग ये खुराफाते करोगे? नहीं। ये मत समझ लेना मौलाना साहब अब हैं सुबह को चले जाएंगे या रात में चले जाएंगे, अब ये हमें जानेंगे पहचानेंगे नहीं। मौलाना हसनैन रज़ा मंजरी देखे या ना देखे मगर मदीने वाले तुम्हें जरूर देख रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात, हक की किताबत, माशाअल्लाह। हुजूर देख रहे हैं, बस हुजूर कुछ देख करके ये फैसला करो, नहीं होना है शरीक उस खुराफातों में। और लोगों को क्या बताना है कि लोगों अल्लाह और रसूल की ये तालीम नहीं है, तालीम ये है कि जो खुदा तुम्हें जिंदगी जैसी नेमत दे सकता है वो खुदा तुम्हारी खुशियों में मातम भी पैदा कर सकता है। बेशक हक है, हक है। उसे नाराज मत कर, कहर को दावत मत दो, बल्कि उसे राजी करो। इसलिए कि मैंने हदीस में पढ़ा जब बंदा अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उस नेमत में बरकतें पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक बात है, हक है। बरकतें होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अब हुजूर दूल्हा बने। बेशक सुभान अल्लाह, हर दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर क्या बने? हाय हाय, एक मर्तबा और बनेंगे क़यामत में जिसका नक्शा आला हजरत खींचते हैं।
जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, वाह, बेशक बेशक, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो दूल्हा बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन जब आज हुजूर दूल्हा बन रहे हैं, निकाह हो रहा है हुजूर का, खुतबा निकाह अबू तालिब और खदीजा के चचाजाद भाई है, चचा इन लोगों में से किसी एक ने मिल बांट के पढ़ा। और अंदाजा लगाओ, जैसे ही ये शादी हुई ना मक्के में, पूरे मक्के के जितने अमीर कबीर धुरंधर थे ना, सबके पेट में मरोड़ पैदा हो गई, दर्द होने लगा। बल्कि यूं कहो हसद तो हर जमाने में रहा है जी, सही बात। हसद करने वाले कभी कम नहीं होते, क्योंकि जितना के लोगों को आज अपनी तकलीफ से परेशानी नहीं है, जितना दूसरे के आराम से लोगों को तकलीफ होती है। पूरे मक्के में शोर पैदा हो गया, देखो ना यार बड़ा जुल्म हो गया मक्के में, बड़ा जुल्म हो गया। अगर देखो ना खदीजा को शादी करना थी तो फला अमीर का बेटा था, फला मालदार का बेटा था, फला चौधरी का बेटा था, फला जमींदार का बेटा था, उसे पसंद आया तो अब्दुल्लाह का यतीम पसंद आया, जिसका न मकान है, न घर है, न घर बार है, कुछ है ही नहीं, उससे शादी कर ली। तो लोग गली गलियारों में तस्करे कर रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं, देखो ना मक्के में जुल्म हो गया। औरत मालदार है, शौहर फकीर है, औरत मालदार है, शौहर फकीर है। इधर से मेरे आका तशरीफ लेके जा रहे थे और जैसे ही गए ना तो मक्के के मक्कारों ने जब हुजूर को देखा तो चिढ़ाते हुए बोले ना, देखो यार मक्के में जुल्म हो गया, शादी ऐसी हो गई, औरत मालदार है, शौहर फकीर है, औरत मालदार है, शौहर मोहताज है। मेरे सरकार के दिल पे सदमा बैठा, मेरे नबी बाहर उसर से वापस आ गए और जैसे ही घर में पहुंचे ना तो खदीजा ने पहचान लिया, सरकार के चेहरे पे कुमलाहट के आसार थे, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अर्ज करती मेरे सरताज क्या हो गया, आपको आज किस चीज ने तकलीफ पहुंचाई है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है, या रसूल अल्लाह क्या बात है बताओ तो सही। तो कहने लगे मेरे नबी, खदीजा मक्के वाले ये ताना दे रहे हैं, औरत मालदार है, शौहर फकीर है, औरत मालदार है, शौहर मोहताज है। कहा मेरे सरताज घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे आका परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा क्या करोगी खदीजा? अब खदीजा ने नौकर से कहा मक्के के अमीरों की दावत कर दे, जितने अमीर हैं फला दिन मेरे घर आ जाएं, उनके लिए खाना तैयार कर दिया गया। सारे अमीरों की दावत हुई, दावत हाजिर हुई और सारे लोगों ने खाना खाया। खाना खा के आंगन में बैठे तो खदीजा ने नौकरों से कहा घर का जितना सोना है आंगन में रख दो, जितनी चांदी है आंगन में रख दो। और जैसे ही सोने चांदी को आंगन में रखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने कलमा नहीं पढ़ा था मगर दोस्ती नबी से पुरानी थी, मैं भी उस दावत में शरीक था, लेकिन सोने चांदी के खदीजा का आलम यह था अगर 8-10 फीट का जवाल दाई तरफ खड़ा होता, 8-10 फीट का जवाल बाई तरफ खड़ा होता तो इतनी दौलत और इतना ऊंचा ढेर सोने चांदी का होता कि दाई तरफ वाला बाई तरफ वाले को नहीं देख पाता और बाई तरफ वाला दाई तरफ वाले को नहीं देख पाता। बेशक हक है, हक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जब ये तमाम मरहला तय हुआ तो लोग दावत वाले सोच रहे थे दावती हो सकता है खदीजा नजराना दे, आज तो कुछ मिलेगा, लेकिन वाह खदीजा तेरी इसार पे लाखों सलाम। आज की बेटियों के लिए मुस्तफा की बीवी, हम मुसलमानों की मां खदीजा का वो काम नमूने अमल है। अगर आज हमारी बेटियों को बाप के यहाँ से अगर कोई चीज अनमोल तौर पे मिल जाए, और हद तो ये है कि शादियों के बर्तन 20-20, 30-30 साल खुद बुढ़िया हो जाती जब तक निकलते भी नहीं है बक्सों में से। हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है नहीं। और उसके बावजूद अगर शोहर को ज़रूरत पड़े या कुछ भी हो जाए तो कहती हैं और इधर उधर से मांग जांच के काम कर लो, लेकिन ये हम नहीं दे पाएंगे, ये हमारे बाप की बड़ी अनमोल और बड़ी कीमती चीज़ है, इसे हमारा बाप बड़ा पसंद किया करता था। लेकिन वाह मुस्तफ़ा आपकी बीवी, हम मुसलमानों की माँ खदीजा तेरी ईसार पे लाखों सलाम। बल्कि आपने सारे सोने और चांदी को मैदान में रखा और मैदान में रखने के बाद में कहा मक्के वालों आज के बाद मेरे शौहर मोहम्मद से कोई गरीब मत कह देना, सारे सोने चांदी का आज से मैंने इनको मालिक बना करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, किरदारे मुस्तफ़ा, किरदारे मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने सारे चीजों का, सारे माल का आज से मैंने इन्हें मालिक बना दिया है। बेशक वाह, अब जैसा चाहे वैसा करें। वैसा ही हुआ। हुजूर घर में अंदर से बाहर से तशरीफ लाते, चेहरे पे कुछ कुमलाहट के आसार होते, दीन की बातें लोगों को बताते, लोगों की समझ में नहीं आती। कुफ्फारान मक्का गुलामों पे जुल्म व तशद्दुद व बर्बरियत का
नंगा नाच खेला करते थे। उस वक्त में सरकार कुमलाहट के चेहरे पे आसार होते, अंदर आते तो हज़रत खदीजा कहती थी या रसूल अल्लाह ये माल ले जाओ और इसे ख़रीदो, गुलामों को आज़ाद करो, इसलिए कि ये माल इसी दिन के लिए काम आने के लिए अल्लाह ने अता किया है, ये माल तुम्हारे ही लिए तो है, इसका होगा क्या। मेरे आका फरमाते हैं मैंने सारा माल खदीजा का यूं कुर्बान कर दिया। लेकिन याद रखना प्यारे, अब खदीजा की शादी हो रही है, खदीजा हुजूर के घर की दुल्हन बन गई हैं। वाह इस्लाम की चहीती, इस्लाम की प्यारी माँ, आपकी अजमतों पे लाखों सलाम। हुजूर के घर की दुल्हन, मुझे ईमानदारी से बताना, जो बेटी अपने बाप के घर बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारती हो, जिसकी जिंदगी शाहाना तौर पे गुजरी हो, जिसके आगे पीछे नौकर और नौकरानियां टहलते हो, जिसने घर का एक बर्तन तो क्या एक चम्मच भी ना धुला हो, और आज वो किसी के घर की दुल्हन बन के आ जाए तो बताओ ना ईमानदारी से, उसका मिजाज वैसा ही तो होगा जिस माहौल में वो पली बड़ी होगी, उसका मिजाज वैसा ही तो होगा जिस माहौल में वो रही होगी। लेकिन वाह खदीजा, तुम्हारे हौसले पे लाखों सलाम। आ गई है मुस्तफ़ा के घर की दुल्हन बन के, हरम मुस्तफ़ा में आई है तो मिजाज बदल गया। आसमान पे रहने वाला मिजाज अब जमीन पे आ गया है, और जमीन पे ऐसे आया है, सुनो तो सही, जैसे ही हुजूर की शादी हुई, घर में आई खदीजा दुल्हन बन के। कुछ दिनों के बाद हजरत हलीमा सादिया को पता चला मेरे बेटे मोहम्मद की शादी हुई है, तो क्यों ना हम मुबारकबाद पेश करके आ जाएं। जैसे आज हमारे यहाँ शादी के मुबारकबाद देने का सिलसिला है, वही सिलसिले के तौर पे हजरत हलीमा आई है, दरवाजे पे दस्तक दिया, और दस्तक देने के बाद में जैसे ही मेरे नबी और खदीजा बैठे हैं, और बैठे हुए दरवाजे पे दस्तक की आवाज नबी ने सुनी, खुद उठे, वरना होना ये चाहिए था, आका ये कहने लगते खदीजा तू जा और जाकर के दरवाजा खोल ले। लेकिन मुस्तफ़ा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुस्तफ़ा चाने रहमत अपने नर्म और नाजुक हाथों से उन उंगलियों से सरकार ने दरवाजा खोला जिस उंगलियों के बारे में इमाम ने कहा था उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम का, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। मुस्तफ़ा ने उंगलियों से दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खुलना था, सामने एक बूढ़ा चेहरा है जिसके बदन पे पुराना सा लिबास है, जिसके पैरों में फटी पुरानी चप्पल है, हाथ में छोटा सा पुराना सा डंडा है, और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। आका आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद में नबी ने पहले सलाम किया था, सलाम करके पेशानी को चूमना शुरू कर दिया, सलाम करके हाथों को चूमना शुरू किया। आका ने उंगलियां हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अंदर ले आए, और जैसे ही काशाने नबुव्वत में अंदर दाखिल किया था, सरकार के बदन शरीफ पे नूरानी चादर थी, उस चादर को नबी ने कांधे से उतारा, और उतारने के बाद सरकार ने उस जमीन पर बिछाया, और मेरे नबी फरमाते हैं माँ बैठ जाइए। अब हलीमा बैठ गई। अब हलीमा जैसे ही बैठी थी ना, उस वक्त में मेरे आका अपने माँ हलीमा के सामने, जैसे हम तहियात में नमाज में बैठते हैं, तो साधु होकर मेरे आका बैठ गए हैं, और बैठने के बाद चबालो तुम्हारे लिए इबरत का मकाम है, ये दस है तुम्हारे लिए। मेरे नबी बैठे हैं किसके सामने? हलीमा के सामने। सगी माँ नहीं है, इनमें वो माँ है जिसे बचपन में नबी ने को दूध पिलाया था, नबी को जिसने बचपन में दूध पिलाया, उस रज़ाई माँ के सामने कायनात का सबसे अच्छा बेटा बैठा हुआ है, कायनात का वो आइडियल बैठा हुआ है। आका दो जानू बैठ गए। अब हलीमा बातें कर रही थी, वो बेटे मैंने सुना तेरी शादी हुई है, तो मेरे दिल ने चाहा कि तुझे मुबारकबाद पेश कर दूं, इसलिए आई हूँ। तो मेरे आका से बातें हो रही थी, और मेरे आका दो जानू बैठकर माँ की बातें कान लगा के सुन रहे थे, और चेहरे पर टकटकी बांध के हलीमा के देखे चले जा रहे हैं, और इस कदर हलीमा का चेहरा देखा जा रहा है, सरकार पलक भी मारने के लिए तैयार नहीं है, और कानों से बातें सुनते चले जा रहे हैं। दूर बैठी जनाबे खदीजा देख रही है, यार ये कौन ऐसी औरत आ गई है जिसकी बातें मेरा सरताज इतनी तवज्जो से सुन रहा है, जिसके चेहरे पे टकटकी बांध के नजरें चमाए हैं। अदिल नहीं माना, आगे बढ़ गए और कहने लगी सरताज बताओ तो सही, ये क्या मामला है, क्या मुअम्मा है, ये कौन इज्जत वाली औरत आपके सामने है जिसके लिए आप दो जानू होकर बैठ गए हैं, और इसकी बातें कानों से सुन रहे हैं, आंखें से इसका टकटकी बांध के चेहरा देख रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा था खदीजा इन्हें जानती हो? कहा नहीं। तो मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा ये कोई आम औरत नहीं है, ये वो औरत है जिस औरत ने मुझ मोहम्मद को बचपन में दूध पिलाया था, ये दूध पिलाने वाली रज़ाई माँ है। तो मेरे मोहतरम सामीन, हजरत खदीजा ने कहा आका इतनी तवज्जो से क्यों देख रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं, इनका चेहरा देख रहे हैं। तो मेरे नबी ने कहा खदीजा ये अपने लिए नहीं किया जा रहा है, ये उम्मत को सिखाने के लिए ये अमल किया जा रहा है, ताकि खदीजा सुन ले, ताकि मेरी उम्मत के बच्चों को माँ बाप के सामने बैठने का तरीका आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक बात।
इसलिए दो जानू बैठा हूं ताकि मुझे देखे सीरत की किताबों में पढ़ के, ताकि मेरी उम्मत के बच्चे माँ बाप के सामने बैठने का तरीका सीख लें। आका बैठे हैं, फिर अर्ज किया रसूल अल्लाह टकटकी बांध के चेहरा क्यों? तो नबी फरमाते हैं खदीजा इसलिए देख रहा हूं, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का प्यार से चेहरा देखेगा तो जितनी मर्तबा देखेगा हर नजर के बदले उस बेटे को अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात। ये हुजूर की सीरत है। अब हम अपना मुआशरे का जायजा लें। अब तो हमारा हाल ये हो गया है, अगर बातें कड़वी हैं लेकिन है सही। अब तो ये हो गया है, अगर बाप किसी काम का नहीं रहा, बूढ़ा हो गया और बच्चे अगर 4 पैसे पैदा करने लगे, कमाने लगे, तो बड़े रौब से कहते हैं अब्बा तुम्हें पता ही क्या दुनिया में क्या हो रहा है, तुम क्या जानो जमाने की चाल ढाल को। मैं कहता हूं नादान जबान बंद कर ले। ये वो बाप है जिसने तुझे पालने के लिए ना दिन को दिन जाना था ना रात को रात जाना। क्या तेरे इन कड़वे जहरीले जुमलों के लिए तुझे पाल करके आज के दिन के लिए जवान किया था? कट जाए वो जबान जो बाप पर दराज हो, बल्कि तुझे ये सोचना चाहिए कि मैं तो कल कहूं मेरे बाप ने तो लंबा जमाना देखा है, मुझसे ज्यादा तजुर्बा तो मेरे बाप को है इस जमाने का, लेकिन तू जबाने बुलंद कर रहा है, जबाने दराज कर रहा है। क्या कह रहा तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं तुझे मालूम नहीं है ये बाप होता क्या है, इसकी तुझे हैसियत मालूम नहीं है। तुमने माँ के कसीदे तो सुने होंगे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है हर जगह देखो लोग माँ के कसीदे पढ़ते हैं मगर बाप के साथ में डंडी मारी जाती है, कोई बाप के बताने को तैयार नहीं है। मैं कहता ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिस नबी ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत का ऐलान मदीने वाले ने किया है, उस नबी ने यह भी तो कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उस जन्नत का सदर दरवाजा है। बेशक बाप उसका जन्नती सदर दरवाजा है, बीच का दरवाजा है। तो जन्नत में जभी तो जाओगे जब पहले दरवाजे से दाखिल हो गया, दीवार कूद के जाओगे। बाप का मकाम बुलंद हुआ कि नहीं हुआ? माँ के कदमों में जाने से पहले, जन्नत में जाने से पहले दरवाजे से मुलाकात करना पड़ेगी, दरवाजे से दाखिला लेना